बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं विद ट्रिक। आज इसका चौथा लेक्चर है। आज हम केवल उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें केवल और केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही नेशनल पार्क है। जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया, इन सभी के बारे में आज चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहते किसे हैं, इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। एक लाइन में कहें तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण तो है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। यदि मानवीय हस्तक्षेप होगा, मानव के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा, तो वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। और बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन करता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार आपकी करती है। ओके, तो क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता है। वह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बेसिकली घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हमारी केंद्र सरकार करती है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत धारा 35 के तहत अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है। ओके, कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार के अनुमति से। राज्य सरकार की यदि अनुमति नहीं होगी तो कोई भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा नहीं कर सकती। सीधा सा लिखा हुआ है कि यदि राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दे, राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दे, कोई भी क्षेत्र हो और उसे नेशनल पार्क घोषित करना है, तो जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित हाथों में नहीं देती है, तब तक केंद्र सरकार उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं कर सकता है। चलिए अब समझते हैं अपने स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में। हमारा आज आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल एक नेशनल पार्क है, वन नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जिले में। इसे मैप से भी आप देख सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा जो 1977 में की गई थी, इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी। यह सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अगला स्टेट है आपका बिहार। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो और बिहार ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसमें भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। आपको अभी मैंने बताया कि आज उन स्टेट के बारे में चर्चा होगी जिनमें केवल और केवल एक ही नेशनल पार्क है। तो बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है। इसे आप मैप से भी देख सकते हैं। मैप पे आप ध्यान देते रहिएगा। ओके, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये बताएंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। ओके, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे गंडक नदी के किनारे स्थित है। 2022 में कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर आग लगा दी गई थी। इसमें 2022 में कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर आग लगा दी गई थी, जिससे शाकाहारी जानवरों को खाने के लिए आरोपित की जाने वाली घास और वृक्षों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। मतलब जो शाकाहारी जीव जंतु थे, उन्हें भोजन में बाधा उत्पन्न होने लगी जब उस जंगल में आग लग गई। अगला स्टेट है आपका गोवा। मुल्लेम नेशनल पार्क। मुल्लेम नेशनल पार्क मुल्लेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। मुल्लेम नेशनल पार्क मुल्लेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। गेम
लेकिन 1979 में इसका नाम बदलकर महावीर वन्यजीव अभयारण्य रख दिया गया। महावीर वन्यजीव अभयारण्य रख दिया गया। इसी वन्यजीव अभयारण्य के लगभग 107 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में महावीर वन्यजीव अभयारण्य के लगभग 107 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ फैला हुआ है, तो वो महावीर वन्यजीव अभयारण्य के ही क्षेत्र का एक हिस्सा है जो कि 107 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला स्टेट है आपका लद्दाख। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा, हेमिस हाई नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा, ये खास बात याद रखना कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये लद्दाख के लेह में स्थित है। ये लद्दाख के लेह में स्थित है। ये विशेष रूप से हिम तेंदुआ, बर्फीले तेंदुओं का निवास स्थान है। जो बर्फीले तेंदुए होते हैं उनका ये खास तौर पर ये निवास स्थान है। अगला स्टेट है आपका कौन सा, बताएंगे आप लोग कौन सा, झारखंड। झारखंड है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं अभी तक फंसे, इसीलिए इसमें बस आप लोग नेशनल पार्क का नाम याद रखेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसे मैप पर आप लोग देख सकते हैं, सॉरी मैप पे भी देख सकते हैं इसे, ये मैप में इसे देख सकते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जानदार, शानदार लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।